नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना के दरोगा रायपथ स्थित अंबेडकर भवन में है और यहाँ युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा जो है प्रेस वार्ता करने वाले हैं और क्या कुछ जो है इस प्रेस वार्ता में वो कहने वाले हैं, आइए आपको सीधा हम प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। उन लोगों को दिया जाए। साथ ही साथ 25 तारीख को अब नीतीश कुमार को हम कटघरा में खड़ा करेंगे। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम आप लोगों के खिलाफ पटना हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में PIL दायर करेंगे। तुम लोग इंसानी खून का हत्या कराने वाला जो है सरकार हो, तुम लोगों से सरकार नहीं चलने वाली है बिहार में। अरे भाई, जब नीतीश कुमार जी सरकार है, जब वो लोग उनका समर्थन करते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है और उसके बाद बोलते हैं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है, तो शराब मिला क्यों और उस मौत का जिम्मेवारी कौन होना चाहिए, ये हम जानना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से। प्रशासन अगर चाहे, अगर सरकार चाहे तो बोतल का तो बात छोड़िए, गंध लेने को भी बॉर्डर क्रॉस करने में शराब को सोचना पड़ जाएगा। हम ये एक बार दोबारा ये हम जो है उन लोगों पर बयान कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार और भाजपा वालों के मिली भगत से सरकार बिहार में चालू हुआ है। नीतीश कुमार जी 3 दिन के अंदर सर्वदलीय बैठक बुलाइए। अगर वास्तव में जीरो टॉलरेंस पे और मौत के सौदागर आप नहीं है, विकास पुरुष हैं, तो 3 दिन के अंदर सर्वदलीय बैठक बैठा करके और विधेयक पारित करवाइए। जिस डिस्ट्रिक्ट में शराब पाया जाता है वहां के पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड किया जाए और 10 साल का कैद की सजा सुनवाइए। आम पब्लिक को और बेचने वाला को क्यों, वहां के प्रशासन को कीजिए ना, अपने टाइट हो जाएगा। चुतिया बना रहे हैं और जिस DSP के जिस अनुमंडल में पाया जाता है उस DSP को सस्पेंड करके के जेल में डाला जाए 10 साल के लिए, और जो थाना है आजीवन ही लोगों को सस्पेंड करके 10 साल के लिए। देखिए, एक शराब का एक बूंद बिहार में आ जाता है कि नहीं आता है। ये जानबूझ करके ऐसा लोग प्रोपगेंडा अपनाया हुआ है। और इसके बाद एक जनक चमार है, बोले हैं कि विपक्ष करवा रहा है। चलिए हम मान लेते हैं, ये बेशर्म इतना होगा भाजपा वाला, हम ये आज तक जानते थे, लेकिन इतना हद तक गिरेगा ये नहीं जान रहे हैं। अगर जनक चमार का लड़का मरा होता तो भी यही बात बोलता। कल के डेट में हमको ऐसा गंदा बयान नहीं देना चाहिए। भाजपा वाले ऐसे बेशर्म हैं कि कल के डेट में उनके बेटी को बेटा हो जाए और आवारा निकल जाए तो बोलेंगे कि ये विपक्ष का चाल है। इस हद तक का गंदा राजनीति देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन भाजपा वालों से सीखा जाना चाहिए कि इस हद तक गिर सकते हैं। क्या भाजपा वाले बोले थे कि शराब पीजिए? भाजपा वाले नहीं बोले, भाजपा वाले बोले ना कि शराबबंदी है। हाँ, तो तब शराब मिल कैसे रहा है? नीतीश कुमार का भूत ला रहा है कि इन लोगों का भूत ला रहा है? मिल क्यों रहा है, मिल कैसे रहा है? और एसपी पुलिस अधीक्षक और उपाधीक्षक अगर एक्शन में होता तो आगे वो अपना नौकरी बचाता, आगे वो अपना कार्रवाई करता, शराब मिलता जी को बूंद कहीं मार्केट में। जहाँ पर लोग मरे छपरा सिवान के, वहाँ बताया जा रहा है कि लोग खुद शराब बनाते थे। अरे भैया, शराब बनाते थे, 2 लाख रुपया डोनेशन जाता है वहाँ के थाना अध्यक्ष को। थाना अध्यक्ष का 2 लाख रुपया लेकर के 1.5 लाख रुपया DSP के पास पहुँचाता है। 1.5 लाख में DSP जो है, आरोप हम ये लगा रहे हैं, 1.5 लाख में DSP लेकर के SP को पहुँचाता है और SP जो है 1 लाख में 50,000 काट करके सरकार तक पहुँचाता है। यही नीतीश कुमार की हकीकत है। आप तो ऐसे बताया लगता है कि आप भी लेते थे। अरे भाई, हम तो दारू हम पीबे नहीं करते, छूबो नहीं करते हैं। इस तरीका का है, बहुत जगह है। आखिर ये तो साबित कर दिया ना, दारू शराब कौन दिया था? थाना का एक हवलदार दिया था, वहीं पी करके मारा था ना, वहीं ना कैप्चरिंग हुआ था। तो हवलदार को फांसी दीजिए, इनकाउंटर कीजिए और साथ ही साथ सारे लोगों को गतिविधि को जांच होना चाहिए और राष्ट्रपति बिहार शासन लगना चाहिए बिहार में। जीतन राम मांझी का बयान आया है कि बिहार की 13-14 करोड़ रुपया बात, ये सब होता रहता है। जीतन राम मांझी का लड़का नहीं ना मरा है, ओकर लड़का मर जाता तब समझ में आता। वो कुर्सी का दलाल जो अपने महापुरुष का नहीं हुआ,
भगवान श्री राम को वंशज बतलाता है, लेकिन अगर अम्बेडकर नहीं रहते तो किसी खास जाति के घर में जाकर के लैट्रिन साफ कर रहा होता, उसका क्या बात करें? न उसके औकात का पता है, न बात के पता है, न उसके बाप का पता है। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं। रुद्र आप सर छपरा सिवान कब पहुंच रहे हैं? हम 25 तारीख को पहुंच रहे हैं और 14 नवंबर से जो है बाल दिवस के से हम जो है जनसंपर्क यात्रा पर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। एक बार जाएंगे, 72 दिन के बाद हम वापस आएंगे। अच्छा, शराब बिहार में न बिके, इसके लिए क्या आपके पास कुछ स्ट्रेटजी है अलग से? क्या चीज? शराब जो मिल रही है वो कैसे नहीं मिलेगी? अरे बोल तो रहे हैं आपको, एसपी डीएसपी के ऊपर कार्रवाई कीजिए। जिस क्षेत्र में, जिस जिला में एसपी दारू पाया जाता है, सबसे पहले उस एसपी को सस्पेंड कीजिए, उसको 10 साल का मतलब सजा दीजिए। डीएसपी अनुमंडल में पाया जाता है, उसको एसपी को मारिएगा, देखिए नीचे वाले को टाइट कर देगा। ये रात भर जो है ये शराब बिकवाएगा नहीं, खोज करके मतलब जमीन और आसमान के बीच में से बूंद का बूंद घोंट करके आकाश में उड़ा देगा। यात्रा हिंदू को जगाने के लिए निकलेंगे नहीं, हम बैकवर्ड को जगाने के लिए निकलेंगे। हम हिंदू कहाँ हैं? हम दलित को जगाने के लिए निकलेंगे, हम मुसलमान को जगाने के लिए निकलेंगे, हम यादव को जगाने के लिए निकलेंगे, हम कोयरी नाऊ तेली धोबी लोहार बढ़ई पसवान कुर्मी नाऊ तेली कमकर धोबी बढ़ई पसवान मुसहर भाट भटियार को लेकर के जगाने के लिए निकलेंगे। हिंदू की राज सिंह होगा। अब लास्ट में इलेक्शन है तो आइबे न करेगा हिंदू। कौन हिंदू है जी? वही हिंदू होता है कि जा करके गंदा गाना बजा रहा। तुम हिंदू धर्म का रक्षा करो और हमको जो है एजुकेशन दे दो। तुम हिंदू का रक्षा करते रहो, हमको नहीं हिंदू बनना है। वो हिंदू जिस फिर वही बात बोलेंगे, जो हिंदू जो धर्म ग्रंथ में हमको गालियां दिया जाता है वो धर्म ग्रंथ को मानेंगे। उसको फायदा है गिरिराज सिंह को, चूंकि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण धर्म का रक्षा वो करेगा, धर्म का रक्षा हम क्यों करेंगे? हिंदू को जगाए, एजुकेशन को जगाना है, हिंदू को नहीं जगाना है। बात यह है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से, कोसी सीमांचल क्षेत्रों से गुजरेंगे तो क्या कोई संभावना है कि दो धर्मों के बीच में टकराव हो सकती है? अरे भाई, दो धर्मों के उसके बात का है, टकराव हो सकता है। एगो बात जान लीजिए, जब तक हम पिछड़े हैं तभी तक, जब तक हम बिछड़े हैं तभी तक हम पिछड़े हैं। जिस दिन सारे पिछड़े मिल जाएंगे, इन 3% वाले देश में कसम संविधान की हिल जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? इसके बाप का हिंदू राष्ट्र है। यानी आप कह रहे हैं कि आप वेद पर विश्वास नहीं रखते? कैसे विश्वास रखेंगे? लेकिन टीका चंदन, अरे भाई टीका आपको मालूम नहीं मैडम? अरे बतला तो रहे, टीका चंदन से हिंदुत्व का कोई मतलब बतला रहे। अरे भाई सुनने का क्षमता रखिए। हम क्या पहने हैं? व्हाइट पहने हैं। आप नहीं जानते हैं तो टीका चंदन रोरी में चंदन को मिक्स कीजिए, उसका भगवा कलर होता है जिसको चिवर कलर बोला जाता है। हम ओरिजिनल बौद्धिस्टियन हैं, इसलिए हम दोनों मिक्स करके लगाते हैं। टीका और चंदन मिक्स कीजिएगा, चिवर कलर का होगा। बौद्ध भंते लोग, हम व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म का निशाना हम माथे पर रखते हैं। ये हिंदू किसी के बाप का नहीं है, हमारा कल्चर चुराया हुआ है सनातन जो है। रुद्र प्रताप हिंदू नहीं है? ना, हिंदू नहीं है हम हिंदू हैं, वो हिंदू हैं। जे बरनाथ हम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा पूज ही विप्र सकल गुण हीना आ शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये वाला हम हिंदू हैं क्या? ये वाला हम हिंदू हैं? कौन वाले हिंदू हैं आप? अरे हिंदू हम है ही नहीं हैं। हिंदू आज देश में सबसे बड़ी बात है 6743 जातियों में बांट करके, और तब बोलता है कि लोग हिंदू एक हो जाओ। ये सबसे बड़ा मजाक नहीं है तो क्या है देश में? ये क्या है? अगर हिंदू हैं, गिरिराज सिंह अगर मुसहर को हिंदू मानते हैं, मुसहर का जूठा रोटी खा करके दिखाएं, क्योंकि उनका भगवान श्री राम ही मुसहर का जूठा रोटी खा कर दिखाए, तब ना हम मानेंगे कि हिंदू हैं। वोट लेने के लिए हिंदू, अब बाकी तुम तेली हो, तुम नाऊ हो, तुम धोबी हो, तुम लोहार हो, तुम बढ़ई हो, तुम पसवान हो, तुम चमार हो, तुम मुसहर हो, यही होगा। ऐसे नहीं होने वाला है। अब देश में एजुकेटेड भारत बनाना है। हम पिछले 13 तारीख को शाम में काठमांडू गए थे। अचानक जब हम आए, देखे कल न्यूज़ पे, कल दोपहर में
तो बिहार का खबर चल रहा था, बिहार का खबर जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। हम रात भर सो नहीं पाए, कारण जिस बिहार के लोग, जिस कम्युनिटी के लोग जिनकी जानें गई, हमारे अंदर तक एकदम हिल गया, चूंकि वो लोग जो है हमारे लोग हैं। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को, जो 100 के करीब लोग मरे हुए हैं, बल्कि हत्या किया गया है, जिनका नीतीश सरकार और एनडीए सरकार के माध्यम से जिन सैकड़ों लोगों का हत्या किया गया है, मैं तमाम अपने परिजनों को हृदय से आंसुपूर्वक श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही प्रकृति से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के जितने भी परिवार में लोग हैं, वो लोग को दुख की घड़ी में जो है ये साहस मिले, हम यह अनुमान प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ जब हम देखें तो आपातकाल में सोचा कि मीडिया से रूबरू होना चाहिए था। हम अस्वस्थ कारणों से करीब 1.5 महीना से हम बाहर चले गए थे, लगभग 5 सितंबर से। हमको जब लगा तो हमको लगा कि नहीं, बात करनी चाहिए। हम सबसे पहले देश के महामहिम राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च नागरिक श्रद्धेय माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से ये मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और इन भाजपा वालों से बिहार में सरकार नहीं चल सकती है। यहां पर तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नीतीश कुमार जी, आपको हिंदू मुस्लिम वाले चमचों से फुर्सत नहीं है, और पगड़ी वाले बाबा जो बात बात में कसम खाते हैं, कभी पगड़ी खोलने का, कभी पगड़ी तोड़ने का। कल जो शराबबंदी को सफल बतला रहे थे, जिन उपेंद्र कुशवाहा को, एनडीए को जो मजबूत करने के लिए पूरे देश में, पूरे बिहार में दौरा पर चल रहे हैं, जो रामविलास पासवान फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का बात करते हैं, क्या चिराग पासवान जी आपको 1% शर्म नहीं है? यही फर्स्ट और फर्स्ट बिहारी है, ये फर्स्ट बिहार है। देश में पहला बार में, एक बार में आपकी सरकार और आप लोगों ने सैकड़े गरीब दलित बैकवर्डों का हत्या जो कराया है, यही हम नहीं जानते थे कि यही आपका फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी है। साथ ही साथ जीतन राम मांझी, ये जितने भी लोग जो एनडीए का भविष्य दिखते हैं, जो एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, हम तमाम इन भाजपा वालों से के साथ साथ एनडीए के चमचों से पूछना चाहते हैं, क्या यही पूर्ण शराबबंदी है? धरा जब जब विकल होता, मुसीबत का समय आता, किसी ना किसी रूप में महामानव चला आता। अब नीतीश कुमार, ये रुद्र प्रताप कुशवाहा चैलेंज देता है, तुम्हारे सरकार की आखिरी घड़ी आ चुकी है। भाजपा वालों, कब तक इंसानी खून में तुम लोग अपना कमल सिंचाओगे? अगर नैतिकता बची है नीतीश कुमार, तत्काल सर्व से डूब मरो चुल्लू भर पानी में और इस्तीफा दे दो। मौत का तांडव खिलवा रहे हो। पिछले साल जब 55 लोग मर गया, एक बार और जब 70 आदमी मर गया, उसके बावजूद भी शराब पी करके मरने के बाद, यानी कि सरकार ये जानबूझकर एक नीति के तहत शराब बेचवा रही है, हम ये आरोप लगा रहे हैं। और खाकी वाले गुंडे, इन खादी वाले एनडीए गुंडों के साथ बिहार के खाकी वाले गुंडे को मिली भगत है सरकार में शराब बेचने में। क्योंकि दारू जो दिया है, वहां के थाना का एक हवलदार दिया है, ये पूर्ण रूप से हो गया है कि शराब पकड़ करके गरीब गुरबों में दारू बेचा जाता है। नीतीश कुमार जी, हम आपसे आग्रह करेंगे, जो लोग मरे हैं वो वापस तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन 5 करोड़ रुपया एक मरे हुए व्यक्ति को, और जो लोग अंधा हुए हैं उन लोगों के लिए पूरे लाइफ के लिए एक सरकारी नौकरी 2.5 करोड़ रुपया, जो मरे हैं उनके परिवार को एक व्यक्ति पर
5 करोड़ रुपया जितने लोग मरे हैं और उन लोगों को एक सरकारी नौकरी और एक घर, उन लोगों को इतना दिया जाए। क्योंकि किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का पति मर गया, ये 5 करोड़ रुपया कुछ नहीं है। और जो आपदा विभाग से जो आने वाला राशि है, तत्काल हम वहाँ के जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि तत्काल उन लोगों को दिया जाए। साथ ही साथ 25 तारीख को अब नीतीश कुमार को हम कटघरा में खड़ा करेंगे। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम आप लोगों के खिलाफ पटना हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में PIL दायर करेंगे। तुम लोग इंसानी खून का हत्या कराने वाला जो है सरकार हो, तुम लोगों से सरकार नहीं चलने वाली है बिहार में। अरे भाई, जब नीतीश कुमार जी सरकार है, जब वो लोग उनका समर्थन करते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है और उसके बाद बोलते हैं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है, तो शराब मिला क्यों और उस मौत का जिम्मेवारी कौन होना चाहिए, ये हम जानना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से। प्रशासन अगर चाहे, अगर सरकार चाहे तो बोतल का तो बात छोड़िए, गंध लेने को भी बॉर्डर क्रॉस